इंतखाबात से 1 महीने 5 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान फिलहाल जारी नहीं होगा। 13 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी कर देगा और इससे पहले तहरीक इंसाफ के हक में अगर फैसला नहीं आया तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुल्क भर से उसके उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उन्हें मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। इस हवाले से 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच अहम समाअत करेगा, मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी इशारा दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था और कहा था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, मगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर 26 दिसंबर को जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। इसके बाद ये इम्कान पैदा हो गया कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले को चैलेंज कर दिया और अदालत से दरख्वास्त की कि 9 जनवरी तक डिवीजन बेंच की दरख्वास्त पर समाअत तक सिंगल बेंच का स्टे ऑर्डर खत्म किया जाए। और फिर आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 26 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अपने फैसले में लिखा कि दोनों फरीकैन की जानिब से तफसीली दलाइल सुने गए। इलेक्शन कमीशन के वकील का जोर इस बात पर था कि इस तरह का अबूरी हुक्म देने से पहले उन्हें सुना नहीं गया, और दूसरा ये कि जो अबूरी रिलीफ पीटीआई को दिया गया वो उनको इस केस में बुनियादी रिलीफ देने के बराबर है, जिसकी कानून में इजाज़त नहीं है। और तीसरा ये कि ये अबूरी रिलीफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका इतलाक पूरे मुल्क पर होता है। इसलिए इस तरह की अबूरी रिलीफ जो इब्तिदाई मरहले में ही दे दिया गया है, उससे पहले से तयशुदा इंतखाबात की राह में रुकावटें पैदा हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जवाब में पीटीआई के वकला ने दलाइल देते हुए मौका अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इंतखाबी निशान ना देकर अपने दायरा कार से तजावुज़ किया है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, क्योंकि किसी और जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक ना करवाने की बुनियाद पर ना अहल करार नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन 26 दिसंबर के अबूरी रिलीफ को वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर करने का मजाज नहीं है, जबकि 26 दिसंबर के अबूरी हुक्म के नतीजे में इलेक्शन कमीशन के काम में कोई रुकावट नहीं पैदा हुई। फैसले के मुताबिक दोनों फरीकैन की कानूनी टीम की जानिब से बहस के दौरान अहम कानूनी सवालात उठाए गए। अलबत्ता उन्हें यह अदालत इस मरहले पर हल नहीं कर सकती है, क्योंकि इस हवाले से मरकजी दरख्वास्त अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है और उसका मुनासिब वक्त पर फैसला होगा। इसलिए यह अदालत तफसीली फैसला देने से गुरेज करेगी, क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा केस के फरीकैन के केस में कोई एक फरीक मुतासिर होगा। अलबत्ता मौजूदा दरख्वास्त पर फैसला देते हुए ये कहना काफ़ी है कि इस अदालत का 26 दिसंबर का फैसला वापस लिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को सुनने का मौका दिए बगैर दिया गया। ये अबूरी ऑर्डर बज़ाहिर कानूनी, हकीकी और अमली तौर पर हतमी रिलीफ देने के बराबर है। ऑर्डर पास करते हुए अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर के असरात को सामने नहीं रखा। और सबसे आखिरी नुक्ता यह है कि इंतखाबी अमल एक टाइम बाउंड अमल है, यानी हर मरहले का अपने मखसूस वक्त में पूरा होना ज़रूरी है। इसलिए इस ऑर्डर ने बज़ाहिर इलेक्शन के हमवार इनेकाद में रुकावट पैदा कर दी है, जो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को होने हैं। इन वजूहात की रोशनी में इस अदालत की जानिब से पीटीआई के हक में जारी होने वाला अबूरी हुक्म वापस लिया जाता है और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो इलेक्शन के अमल को अपने आइनी मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ाए, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से दायर शिकायत को इस अदालत की जानिब से दी गई तारीख पर सुना और उस पर फैसला दिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और हमें 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ले का निशान वापस दिलाएगी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का, कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। इसके अलावा आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्माइद हो गई है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया कि इमरान खान और फवाद चौधरी ने 2022 में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मनसूबाबंदी से तज़दीक आमेज मुहिम का सिलसिला शुरू किया। मुल्जिमान ने एक नहीं मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन और उसके सरबराह के खिलाफ मुतासिबाना और तज़दीक आमेज ज़बान इस्तेमाल की। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने 12 जुलाई 2022 को भक्कर में अवामी
जलसे के दौरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। मुल्जिमान ने 18 जुलाई और 27 जुलाई को अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन और सरबराह पर मन घड़त इल्जाम आयद किए। मुल्जिमान ने 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। इमरान खान और फवाद चौधरी ने जलसों में आईनी इदारे को तज़ीक का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नामुनासिब जबान का इस्तेमाल किया। मतलूबा शवाहिद, वीडियोज और दस्तावेजात के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। मुल्जिमान ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है।